कल से नवरात्रे हैं, बढ़ा के रख ली है, ठीक है बेटा, निवेदन है ना। बढ़िया त्योहार चल रहे हैं, इन दो के त्योहार हैं और सामने मंदिर भी है, इसमें पूरा बढ़ा के रखना और खोलना नहीं, ये निवेदन कर रहे हैं आपसे, ठीक है, ठीक हो। ये तस्वीरें करीब 1 साल पहले की हैं। तब बीजेपी नेता रविंद्र नेगी पार्षद हुआ करते थे, तो नवरात्र से पहले अपने वार्ड में 9 दिन के लिए मीट की दुकानों को बंद करा दिया करते थे। और रविंद्र नेगी जब पटपड़गंज से विधायक बन गए तो बीजेपी विधायक ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मांस बिक्री पर बैन की मांग उठा दी। नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मांस की बंद रहे। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मांस की दुकान बंद रहे, ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन दिल्ली से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने रविंद्र नेगी से भी 2 कदम आगे जाकर राजधानी में मीट की बिक्री को लेकर नया फॉर्मूला दे दिया है। मेरे हिसाब से तो ये 365 दिन अब कर देनी चाहिए। त्योहार तो नवरात्रे हैं ही, लेकिन ये 365 दिन इसलिए कर देनी चाहिए क्योंकि दिल्ली राजधानी है। मीट की दुकान अंदर मीट बेचो नवरात्रों में, हमें कोई इतराज नहीं। बाहर हम मीट नहीं बेचने देंगे किसी हालत में। अपनी इस मांग के अलावा तरविंदर सिंह मारवाह ने सीएम रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखकर पूरी दिल्ली के दुकानदारों के लिए ये दिशा निर्देश जारी करने की मांग भी कर दी है कि नवरात्रि के दौरान दुकानों के आगे मालिक अपने नाम की तख्ती लगाएं। मारवाह ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मुख्यमंत्री दिल्ली भर के दुकानदारों को अपनी दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करें। इससे नागरिकों को पवित्र वस्तुओं की खरीदारी करते समय सूचित विकल्प चुनने और अपने अनुष्ठानों और मान्यताओं की पवित्रता बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही लोगों को पवित्र चीजें खरीदते समय विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी। बीजेपी विधायक ने अपने पत्र में सीएम रेखा गुप्ता से जैसे दिशा निर्देश जारी करने की मांग उठाई है, ठीक वैसी ही गाइडलाइंस बीते साल यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार की ओर से भी जारी की गई थी, जिसमें कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने की चीजें बेचने वाले दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के आगे नेम प्लेट लगाने को कहा गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो यूपी सरकार के फैसले पर अदालत ने अंतरिम रोक लगाते हुए साफ कर दिया कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेम प्लेट वाले दिशा निर्देश को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख जानते हुए भी मारवाह बोल रहे हैं कि ऐसे मुद्दे समाज के लिए अच्छे होते हैं, इसीलिए वो दिल्ली विधानसभा में भी इसे उठाएंगे। की भी दुकान है तो बाहर अगर प्लेट लगा देगा कि मैं इसका ओनर हूँ तो उसमें क्या हर्ज थोड़ी है। समय मिलेगा तो जरूर उठाएंगे, अगर नहीं मिलता तो अगले दिन उठाएंगे। ये मुद्दा उठाएंगे जरूर, क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत ही अच्छा मुद्दा है। लेकिन विरोधियों का कहना है कि नवरात्रि, नॉनवेज और नमाज जैसे मुद्दों के जरिए बीजेपी नफरती एजेंडा चला रही है। 15 साल दिल्ली के अंदर एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास रही। कोई भी मीट की दुकान बिना एमसीडी के लाइसेंस के नहीं खोल सकती। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले ये बताए कि इन्होंने मंदिरों के पास मीट की दुकान खुलवाई क्यों? इन्होंने ही खुलवाई ना। और अब जो इतनी नौटंकी कर रहे हैं ये नवरात्र में, अगर मीट को रोकना है तो जो 5 स्टार होटल हैं जहाँ पे लोग मीट खा रहे हैं उनको रोकें। ये छोटे छोटे गरीब लोगों के ठेलों को रोक के क्या आप बहादुरी दिखा रहे हैं? हजारों साल से यहाँ धर्म है, हजारों साल से यहाँ नवरात्र होते हैं और त्योहार होते हैं। हर आदमी अपने तरीके से तौर तरीके से बातें करता है, लेकिन ये जब से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने गंदी राजनीति और उसमें सांप्रदायिकता को मिलाकर धर्म को भी एक तरीके से गलत इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से ये बहुत भयानक चीजें समाज में आ रही हैं। हालांकि नवरात्रि और नॉनवेज को लेकर नई मांग उठाने वालों में मारवाह अकेले नहीं हैं। इसकी शुरुआत बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने की। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में मांस की अवैध बिक्री नहीं होगी। विधायक करनैल सिंह ने नॉनवेज के अलावा सड़क पर होने वाली नमाज का विरोध कर दिया। इन मांगों का दिल्ली में बीजेपी के कई विधायक और सांसद भी समर्थन कर रहे हैं, जबकि करीब 2 महीने पहले ही बीजेपी को दिल्ली वालों ने जनादेश काम के नाम पर दिया था, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के नेता शायद
ये बात भूल गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।